हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में डीवी एक्ट के अंतर्गत आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए, अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्नी है वो आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का एक केस दर्ज कराती है अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर बच्चों के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि पैरेलली वो आपके ऊपर डीवी का केस भी फाइल कर देती है और वहां पे भी आपसे मेंटेनेंस को क्लेम कर लेती है। अब कई बार ऐसा होता है कि 125 सीआरपीसी में पहले मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, तो डीवी एक्ट के अंतर्गत जब आप ये बताते हैं अपने एफिडेविट में कि आप ऑलरेडी इतना मेंटेनेंस दे रहे हो, तो डीवी एक्ट के अंतर्गत आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं होता है। ये बात जो वाइफ है उसको पहले से पता होती है, उसके वकील साहब पहले से बता देते हैं कि भाई ऐसा है, और 125 में पहला ऑर्डर हो गया तो डीवी में नहीं होगा, डीवी में पहला ऑर्डर हो गया तो 125 में नहीं होगा। तो मेंटेनेंस का कंसर्न तो उसका क्लियर होता है कि भाई एक जगह पे मेरे को मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन ये सोच के डीवी का एक्ट डाल दिया जाता है कि भाई रेसिडेंशियल राइट जो होता है वो मैं ले लूंगी या फिर आपकी किसी प्रॉपर्टी में एंटर कर लूंगी। तो इस वजह से ये सोच करके आपका डीवी एक्ट के अंतर्गत जो वाइफ है वो रेसिडेंशियल राइट मांगती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डिस्प्यूट ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ गए हैं तभी तो ये मुकदमेबाजी हुई है। अभी क्या है कि ऐसे में जो रेसिडेंशियल राइट होता है उसमें कई बार होता है कि वो आपके माता पिता का मकान है जिसके अंदर वो रेसिडेंशियल राइट मांग रही है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का दूसरी जगह पे विदेश में भी निवास करता है, तो ऐसे में परेशानी ये होती है कि अगर उस पर्टिकुलर मकान में उसको रेसिडेंशियल राइट दे दिया जाए तो वो लड़की वहां आकर के आपके माता पिता का काम कर देगी, और वो जो माता पिता होंगे वो कहां जाएंगे अपने बचाव के लिए जब लड़का वहां पर है भी नहीं। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि दो पार्टी जो कि डिस्प्यूट में है अगर उन्हें आप एक ही जगह पे रख दोगे तो ऑब्वियसली बड़ी परेशानी हो जाएगी, और माता पिता जो कि आपकी 70-75 की एज में होते हैं वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो ये कंसर्न बहुत सारे लोगों का होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपके मामले में भी पत्नी ने ऐसा किया है कि डीवी का एक्ट डाल दिया और रेसिडेंशियल राइट क्लेम कर रही है, तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, कैसे बचाव करना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली जानकारियां सबसे पहले और निरंतर मिलती रहें। दोस्तों देखिए क्या होता है कि किताबों में जो लिखा है वो चीजें अलग हैं, प्रैक्टिकली आप जो सीखते हो कोर्ट के अंदर खड़े होकर वो बात अलग होती है। अब कानून तो यह है कि भाई अगर आपकी पत्नी ने आपकी किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, आप जाके इविक्शन का सूट डालो, वो बाहर हो जाएगी। सुनने और बोलने में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल कहां है, क्योंकि अगर आप इविक्शन का केस डालते हो तो आपने देखा होगा इविक्शन के केस 20-20 साल से चल रहे हैं कोर्ट में। यानी सिविल केस में जितना ज्यादा सामने वाली पार्टी लिंगर ऑन कर सकती है उसको कर लेती है, तब तक ग्रेविटी खत्म हो जाती है मामले की। जो आदमी होते हैं, जो माता पिता हैं, वो चले जाते हैं, मुकदमा वैसे ही बंद हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, सीधी सी बात है। अभी आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, सब कुछ आपके एडवोकेट साहब के आर्ग्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। यदि उनके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा कोर्ट के अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि आपने करना क्या है, जब आपकी पत्नी रेसिडेंशियल राइट क्लेम करती है और आर्ग्यूमेंट होता है उस पर, रेसिडेंशियल राइट का जो ऑर्डर है, चाहे वो एंट्री में उसने मांगा हो या फाइनल पिटीशन में मांगा हो, और जब उस पर आर्ग्यूमेंट चल रहे हो, तो उस समय पे आपके वकील साहब को ये आर्ग्यूमेंट करना है कि भाई ये मेरी पत्नी है और ये इतने समय से अलग रह रही है। अभी आज के समय पे भी मैं इसको कानून के अनुसार रेसिडेंशियल राइट देने को तैयार हूं, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या है कि ये एक पर्टिकुलर घर के अंदर ही रेसिडेंशियल राइट मांग रही है जहां पे मेरे माता पिता रहते हैं। अगर इसकी इंटेंशन क्लियर है फिर तो इसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, फिर तो इसको इस बात से मतलब होना चाहिए कि इसको रेसिडेंस चाहिए, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फिर क्या कारण है कि ये सेम उसी घर में मांगे? यानी इसका सीधा सा कारण ये है, इसकी सीधी सी मंशा ये है कि वहां जाकर के दोबारा कुछ ना कुछ करेगी और फिर से अभी ऑलरेडी हम पे 2-2, 3-3 केस चल रहे हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है कि इसको उसी घर में निवास का अधिकार दे दिया जाए? क्या मेरे माता पिता को रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे माता पिता को इस उम्र में शांति से जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये सारे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर ऐसा कर दिया गया तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी हनन होता है। इसलिए माननीय न्यायालय को इसे यह आदेशित करना चाहिए, हस्बैंड को यह आदेशित करना चाहिए कि भाई इसको रेसिडेंशियल राइट की व्यवस्था करके दे, और मैं उसके लिए रेडी हूं। तो दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस से तो यह देखा है कि जब भी ऐसे मामलों में इस तरह की बहस होती है तो निर्णय यही होता है कि रेसिडेंशियल राइट का इसको या तो पैसा दिया जाए या फिर इसको अलग से व्यवस्था करके दी जाए। कमियां होती हैं तो हमारी अपनी होती हैं, हम अप टू द मार्क आर्ग्यूमेंट ही नहीं करते। बहुत सारे मामले में मैंने देखा आर्ग्यूमेंट के नाम पर फॉर्मेलिटी की जाती है, आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं कि आदेश तो उनके पक्ष में ही होना है। तो जब आप कुछ करेंगे नहीं तो आदेश तो उनके पक्ष में होगा ही। आज के समय पे फाइट करने का जज्बा ही मर गया लोगों का ना, तो फाइट करेंगे तब तो रिलीफ मिलेगा। प्रैक्टिकली रिलीफ आपको कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी काबिलियत से लेना पड़ता है, किताबों से रिलीफ नहीं मिला करते। तो निचोड़ यह है पूरे वीडियो का कि यदि आपके साथ ऐसा मामला आ रहा है तो अपना बचाव आप कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में। अब आपके ऊपर है, आप खुद आर्ग्यूमेंट्स करें, आपके वकील साहब आर्ग्यूमेंट करें, या जो भी है आर्ग्यूमेंट से पहले आप अपने वकील साहब के साथ बैठ करके मीटिंग करें कि साहब ऐसी बात है और ये ऑर्डर पास होना है और इस पर अप टू द मार्क आर्ग्यूमेंट होने, मेरा वर्जन ये है, ये मैंने रख दिया, और कुछ आपको पूछना है तो मुझसे पूछ लें।
लेकिन आर्ग्यूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट में कमी होगी तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर होंगे, और आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज होती है कि पूरा का पूरा केस आप उस स्टेज पे अपने फेवर में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।